सो हाय, व्हाट्स अप पीडी एजुकेशनर्स, वेलकम टू माय चैनल पीडी एजुकेशन। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी चैप्टर से एक डिफरेंस हम पहले ले चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट डिफरेंशिएट ले रहे हैं, जो कि है रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है। मीनिंग पर आते हैं। इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। अब ये रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो मतलब कि वो गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे के बीच में सर्कुलेट होना। जैसे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई सामान चाहिए, जैसे ए ने बी को कोई गुड्स दी और बी ने उसके बदले ए को कोई और सामान दे दिया। तो जैसे आप बार्टर सिस्टम होता है, ये वही है। रियल फ्लो मतलब गुड्स और सर्विसेज का एक दूसरे में आदान प्रदान होना, उसको हम कहेंगे रियल फ्लो। अब ऐसा नहीं है कि ए ने अगर उसको गुड्स दी तो बी उसको गुड्स ही देगा। ए अगर कोई सामान दे रहा है तो बी उसके बदले कोई सर्विस दे सकता है। ए अगर कोई सर्विस दे रहा है, बी उसके बदले कोई गुड्स दे सकता है। सिर्फ गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे के बीच में जाना, फर्म का हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड का फर्म को, यहाँ पर रियल फ्लो ये है। यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। अब यहाँ पे कोई गुड्स और सर्विसेज नहीं हो रही है, यहाँ पर पैसे एक दूसरे के पास जा रहे हैं, यहाँ मनी आ रहा है। बट रियल फ्लो में कोई मनी नहीं है, यहाँ एक दूसरे को गुड्स और सर्विसेज के द्वारा ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे के बीच में जो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है मनी। यानी कि एक आदमी, हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, फर्म से सामान को खरीदते हैं, यानी कि वो एक्सपेंडिचर के बदले में उनको पैसा दे रहे हैं। और फर्म इसमें क्या करेगी, फर्म इनको हाउस होल्ड को कैसे पेमेंट करेगी, लेबर, वेजेस, रेंट, इन सब से जो है हाउस होल्ड तक जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब मनी मैटर करेगा। फर्म इनको ऐसे करके देगी, फैक्टर पेमेंट जो होती हैं, तब जाके फर्म से हाउस होल्ड पे पैसा आया। और हाउस होल्ड कैसे, हाउस होल्ड ने जो अर्न किया वो फर्म से सामान खरीद के उन तक पहुंचाई, यानी यहाँ पर मनी सर्कुलेट हो रही है। रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज सर्कुलेट हो रही है, मनी नहीं। अब एक्सचेंज में देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो रियल फ्लो में सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही सर्कुलेट होती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल मनी सर्कुलेट होती है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का कोई काम नहीं है। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, हाँ डिफ़िकल्टी आएगी। बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे किसी आदमी ने एक दूसरे आदमी को फ़ोन गिफ्ट किया, या सॉरी फ़ोन दिया, और बी ए को अब सोचे कि मैं क्या दूं जो फ़ोन के वैल्यूबल हो, कि फ़ोन जितनी उसकी वैल्यू हो। यहाँ मुश्किल आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। अगर वो उसको फ़ोन दे रहा है तो उसे पता है कि फ़ोन कितने रुपए का है, उसने उसको वो सामान दिया, उसने उसको वो पैसे दे दिए। वैसे यहाँ पर मनी फ्लो में फ़ोन नहीं आएगा, फ़ोन के बदले में उसने पैसे ही दिए। उसने उसको पैसे दिए, उसके बदले उसने उसको दोबारा पैसे दे दिए। क्या एग्जाम्पल लेंगे आपको समझ आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव नेम इनका क्या है, ये फिजिकल फ्लो है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के पास जा रही हैं, और ये नॉमिनल फ्लो है, मनी फ्लो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार, जो हमने किया अभी उतना पढ़ लेते हैं दोबारा। मीनिंग क्या था रियल फ्लो का, इट इज़ दी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक दूसरे के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगी, इनके बीच में मनी जाएगी। मनी फ्लो में फर्म और हाउस होल्ड के बीच में मनी सर्कुलेट होगी। ये गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है, यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ सिर्फ मनी मनी होती है। यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि मेज़र नहीं कर सकते वैल्यू, यहाँ मेज़र कर सकते हैं क्योंकि मनी है, तो इजी है ये फिजिकल फ्लो है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज है, ये नॉमिनल फ्लो है। अब ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे हाउस होल्ड और फर्म ने, रियल फ्लो में एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हाउस होल्ड और फर्म यहाँ पर कैसे गुड्स सर्कुलेट करेगा। जैसे हाउस होल्ड और फर्म काम मांगने कहाँ जाएगा, काम लेने के लिए कहाँ जाएगा, फर्म्स के पास। यहाँ फर्म हम मान के चल रहे हैं कंपनीज, बिजनेस, या जहाँ पर भी हम जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो फर्म्स हैं। हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, फर्म्स के पास जाएंगे, और हाउस होल्ड वहाँ पर क्या देंगे, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे। हाउस होल्ड्स कैसे, फर्म ने आके अगर अपना सेंटर ओपन करना है या फर्म ने अपना बिजनेस ओपन करना है, आपसे क्या लेंगे, वो लैंड। और हाउस होल्ड से ही उनको क्या मिलेंगे, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये चार चीज़ें यानी फैक्टर सर्विसेज फर्म को हम हाउस होल्ड देंगे, और फर्म उसके बदले में हमको क्या देगा,
गुड्स एंड सर्विसेज, यानी फर्म क्या करेगा, यहाँ पर फैक्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री लगाने के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होगा वो हाउस होल्ड्स को मिलेंगे। अगर मान के चलिए कोई कोचिंग सेंटर ओपन कर रहा है तो हाउस होल्ड ने उसको क्या प्रोवाइड किया, फर्म्स को एक स्पेस, वो रेंट पर लेगा स्पेस, अभी मनी नहीं आई है, हाउस होल्ड ने स्पेस दिया, फर्म ने क्या करा, कोचिंग सेंटर ओपन किया, और फर्म वहाँ पर कोचिंग सेंटर ओपन करने के लिए हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड वहाँ से सर्विसेज ले सकता है, हाउस होल्ड वाले जो क्या कर सकते हैं वहाँ से कोचिंग ले सकते हैं। तो यानी क्या हुआ, उन्होंने लैंड दी, उन्होंने वहाँ से वो सर्विसेज ली हाउस होल्ड ने। तो ये हुआ रियल फ्लो में एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं मनी फ्लो में एग्जाम्पल। हाउस होल्ड क्या करेंगे, फर्म्स जो भी सामान बनाएगी, गुड्स जो भी बनाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले में उनको पैसे देंगे। कि जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर ने पढ़ाया और उसके बदले हाउस होल्ड क्या करेगा, पैसे देगा कि इतना कोचिंग सेंटर की जो भी चार्जेस होगा वो फीस पे करेगा। अब फर्म कैसे पे करेगी उनको, फर्म पे करेगी फैक्टर पेमेंट, क्योंकि उन्होंने लैंड जो है रेंट पर ली है, तो रेंट उनको पे करना पड़ेगा हाउस होल्ड को। तो वो हाउस होल्ड को क्या पे करेगी, रेंट पे करेगी। हाउस होल्ड फिर वो पैसों का क्या करेगा, फिर वही फर्म के पास जाके, कोचिंग सेंटर में जाके उसी से वो फ़ी पे कर देगा। ऐसे ही ये सर्कुलेशन यहाँ पर मनी फ्लो होगा। एग्जाम्पल और कोई ले लेते हैं। हाउस होल्ड क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म प्रोवाइड कर रही है वहाँ से वो उसको रिसीव करेगा, उसके बाद फर्म क्या करेगी, उनको बदले में देगी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, डिपेंड करता है हाउस होल्ड ने वहाँ उनको क्या प्रोवाइड किया है। उसके बाद फर्म क्या देगी इनको वापस में, फैक्टर पेमेंट्स। तो यहाँ पर मनी फ्लो में केवल और केवल मनी सर्कुलेशन की बात होगी, लेकिन रियल फ्लो में ऐसा नहीं होगा। रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के बारे में ही बात होगी, वही आदान प्रदान किया जाएगा, यहाँ पर पैसों की बात नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आप कमेंट में बताना कि वो रियल फ्लो का एग्जांपल है या फिर मनी फ्लो का। तो मान के चलिए ए जो है, ए की हॉबी है गिटार बजाना, लेकिन वो गिटार को सीखना चाहता है। अब उसने बी से बात की और बी जो है गिटार सिखाना चाहता है ए को। बी ने अपनी सर्विसेज ए को दी, ए को गिटार सिखाया, और ए ने उसके बदले में बी को फ़ोन दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रियल फ्लो या फिर मनी फ्लो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर ओवर करते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, या आप हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इस चैप्टर को पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछला अगर वर्सेस आप देखना चाहते हो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। आपको कुछ भी डाउट हो फिजिकल एजुकेशन, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स में, आप पूछ सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।